रोकी तो खोल दी वैसी दुकान ने दे दो दे दो तो हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ शॉप है, आप लोगों को पता है। मास्क लगा और मैंने लगा लिया मास्क। चलिए अभी जो है आप लोगों से बात करी और फिर मैं भैया के साथ बाइक पर निकल चुके हैं घर से हम लोग। और मास्क भी लगा लिया है, सैनिटाइज़र भी ले लिया। जिस तरह से कोरोना चल रहा है थोड़ा डर सा लगा रहता है, पर जाना बहुत ज़रूरी था। मेरे सर में पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, तो बंद ही नहीं हो रहा। दवाई भी ली मैंने यहाँ से मेडिकल स्टोर वगैरह से, पर आराम नहीं लगा। तो जैसे मैं यहाँ आई तो देखिए इधर भी बैठे हुए थे लोग, पर सब ने मुँह बांध रखा था और यहाँ मैं बैठ गई। भैया बाहर खड़े थे। ये है डॉक्टर का क्लिनिक और यहाँ पर जो है डॉक्टर अभी नहीं आया। करीबन 4:15 का टाइम हो रहा है। 1 घंटा तो हम लोगों को भी हो गया, 1-1.5 घंटा बाहर खड़े रहे। अब आएगा पर नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पर देखिए उन्होंने अपने चारों साइड ना इस तरह से पन्नी लगा रखी, कवर कर रखा है। बाहर स्लिप पन्नी से स्लिप बनवाई। तो मैं जो है ना डॉक्टर के यहाँ पर गई थी, पर वहाँ पर है ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी और हम देख कर है ना आ गए। वो मैं क्यों गई थी ये भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ। मेरे सर में ना बहुत पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है बहुत, 2-3 दिन से। कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ तबीयत खराब नहीं थी, तो कहीं भी हो सकती है। अभी हो रही है 3 दिन से, इतना सर में दर्द है 2-3 दिन से बहुत। तो भैया मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर गए थे बाइक पे, और वहाँ इतनी भीड़ थी कि इतने बुखार के मरीज़ थे और बिल्कुल भी पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। तो चले गए, फिर थोड़ी छींक बाहर खड़े रहे आधा घंटा 1 घंटा, फिर थोड़ी छींक सी हुई तो अंदर बैठ गए। तो वहाँ पर भी 8-10 जने तो बैठे थे, सैनिटाइजर लग गए थे, मास्क लगा कर। पर फिर डॉक्टर आया नहीं। 4:15 बज गया ऐसे धीरे धीरे। सोचा कि अब आएंगे, डॉक्टर वो आए नहीं। और फिर मतलब भीड़ जो है ना बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा भीड़ बढ़ती जा रही है और इस तरह पता नहीं कौन कैसा मरीज है। कहीं गलती से हाथ पसीना महसूस डालने में हाथ मुँह पर और नाक पर लग गया या कुछ गड़बड़ हो गई, या छोटे छोटे बच्चों का साथ कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो मैं बैठी भी 1-2 मिनट के लिए, पर फिर मैं वहाँ से ना चल दी। मैंने सोचा कि चलो भी चल देते हैं, भीड़ जमा होती जा रही है और कहीं आए अच्छे को सर के दर्द के लिए, कुछ और ना हो जाए, कुछ और साथ ना चला जाए। क्योंकि जिस तरह से रोग फैला सब डर रहे हैं। तो वापस मैं फ़िलहाल ये थोड़ी करना कुछ ठीक सा, पता नहीं कब तक ठीक होगा भाई, ये इसका तो पता नहीं है। पर थोड़ा सा ऐसा है कि अभी यहीं से दवाई ले लेते हैं, देखिए आराम लगे। पहले मैं यहाँ से ही लेने वाली थी, मैंने ली भी 2 डॉक्टर से आराम ही नहीं लगा। फिर भैया कह रहे कि मैं एक डॉक्टर है यहीं गाँव का और उसको दिखाता हूँ तेरे को। वो था नहीं यहाँ, कहीं बाहर जा रहा था, मतलब गाँव में ही था, पर किसी मरीज़ को देखने जा रहा था। उसे कॉल करी, उसने कॉल नहीं उठाई, इसी वजह से हम बाहर गए थे। तो अभी फ़िलहाल जो है वहाँ से आ गए, फिर यहीं दिखाएंगे वापस। तो अभी मैं दवाई लूँगी यहीं से, डॉक्टर से जब आएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। मास्क भी नहीं उतारा अभी मैंने, मास्क भी ऐसे ही लगा रखा था। सब ज़्यादा हालत ख़राब है, सिर में भयानक बड़ा दर्द है। ए भाई भी किस जगह आंटी चल कर तो लाइट बंद आ रही। जब मैं कॉल करूँगा जब आइयो। डॉक्टर था दोनों। डॉक्टर साहब मुझे बुखार आया था 10-15 दिन पहले, बुखार उतर गया। मुझे बुखार लग रहा है। अब जो देखो ये बच्चे मुझे ठंडे लग रहे हैं। अब ये दवाई महंगी नहीं है, अब तो ये सस्ती थी पहले तो, लेकिन अब ये महंगी कर दी लोगों ने। ऐसे हटा ले। अरे मम्मी तू बैठी देखो, जैसे नहीं हटा सकती। हाँ, और लाइट कैसे जिब को नीचे वो भी तो बता। लाइट तो बंद है तुम्हारे घर की, जरा तू तो देखो। चीज का हाथ लगा। देखो जल्दी भागो 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 माँ। चोर अम्मा चोर। खुआ दे भैया को, खा ले अर्चित, खा ले बेटा, खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। ए ये बात, और खुआ दो, और दे दो भैया को, और दे दो, और खुआ दो, और खुआ दो।
और अर्ची खा लो, अर्ची खा लो, खा लो, खा ले बेटा, खा ले। खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। हैं टेटलू, ओ टेटलू घास खा रहा, घास खा रहा टेटलू। चिकू 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 चिकू। यहाँ पर जो है ना छोटी भाभी जो है वो लगा रही है झाड़ू, और अभी मम्मी भी लगी हुई है काम में। तो सब जने अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अब समझ सकते हो घर में गांव में बहुत सारे काम होते हैं, तो हर कोई अपने अपने काम पर लग जाता है। किसी को झाड़ू लगानी है, किसी को घास करना है, किसी को चाय बनानी है, किसी को नाश्ता बनाना। और अभी जो है फ़िलहाल झाड़ू लगा रहे हैं। सुबह का जो है सारा काम फिनिश हो गया है और ये लोग अपने अपने काम में व्यस्त है। और मैं इन लोगों की वीडियो बना रही थी। तो अच्छा लगता है अपनी फैमिली की, अपने घर के सदस्यों की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना। और आप लोगों को पसंद भी बहुत आ रही है, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग जब मुझे इतना सारा प्यार देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये छोटे वाले भैया जा रहे हैं पानी देखने के लिए, क्योंकि ट्वेल्व चल रही है तो वहाँ पर जा रहे हैं पानी देखने। तो मैंने कहा ना सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो मम्मी यहाँ भैया से बात कर रही थी, बोल रही थी कुछ, और इधर अंकल जी बैठे हुए हैं। तो जब सारी फैमिली एक साथ रहती है, मिलती है, बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो मम्मी मुझे भी कुछ कह रही थी कि चाय वगैरह पी लो। मैंने कहा ठीक है अभी थोड़ी देर में पी लेती हूँ, अभी मन नहीं कर रहा है मेरा चाय पीने के लिए। और यहाँ पर देखिए पूरा घर जो है ना बिल्कुल क्लीन पड़ा है। ये अब नहीं पता नहीं क्या कर रही थी पूजा में, उससे लूटियाँ गिर गई। पूरा घर साफ़ पड़ा है। जब घर साफ़ पड़ा रहता है चारों सामान सब सामान अपनी अपनी जगह पर, और यहाँ से भीतर से बाहर तक सब झाड़ू पोछा सब हो गया। बहुत काम होता है घर में। और बच्चे जो है झूले में झूल रहे, झूल डाल रखी है। ये देखिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। उस किचन भी जो है पूरी तरीके से क्लीन है, बस थोड़ा सा काम रह रहा था, वो छोटी भाभी करने लगी हुई है उसमें। और यहाँ पर ये चप्पल रखी हुई थी, तो आपने बोली थी कि मम्मी इनको कहाँ रखो। मैंने कहा बेटा एक साइड में रख दो सारी चप्पल जूते, एक जोड़ी यहाँ निकल रही है, यहाँ ऐसे फैली हुई अच्छी नहीं लगती है। तो वो उनको लगा रही थी। और फिर उसके बाद मैं और भैया जो है थोड़ी सी झाड़ू रह रही थी बाहर की तरफ की, वो लगा रहे थे। मैं इधर खड़ंजे पर लगा रही थी और भैया बाहर की तरफ। और देखिए अरू का जो है झूलने की तैयारी कर रही है, इस झूले को सेट कर रही थी। शायद एक सिंगल झूला बना दिया है अंकल जी ने, अब जस्ट कोई कर रही थी वो। और मैं भैया के साथ झाड़ू लगवा रही थी, तो बाहर की साइड भैया ने लगा दी और अंदर खड़ूंचे भी मैंने लगा दी। थोड़ी सी भैया की बाहर की तरफ मैं हेल्प करा देती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं फिर भैया के साथ में फिर कहीं गई। मैं गई थी बैंक में। जी हाँ, मुझे बैंक में एक बहुत ज़रूरी काम था। सोचा तो था कि नहीं जाऊंगी, पर कुछ काम बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। मैं गई थी एटीएम के लिए अप्लाई करने के लिए। मेरे पास एटीएम नहीं है और बुक की एंट्री करवा के लानी थी। तो फिर अभी पापा की तो तबीयत आप लोग समझ रहे हो ठीक से नहीं रहती है, तो उनके तो ले जाना बस की नहीं था। बड़े वाले भैया आ रहे थे, इसलिए मैं उन्हीं के साथ है ना बैंक चली गई थी। तो अभी हम लोग है ना घर पहुँच चुके हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? नेल्स देखो मेरे बेटे के, छोटे से तो कैसी हालत होगी। अब नहीं नहाई, अब नहीं नहाई। वो कह रहा चुप कर दे। ले वो तो अपनी रोटी खा लेगा, ले तू भी खा ले।
यो सही है। ले ओ महाराज, ओ बंदर खड़ा हो जा। ये कहाँ से बंदर पना सीख गया? खड़ा हो बंदर। अरे ये कहाँ से बंदर बनने लगा? ए ले ए ले ए ले। देखे देखे लोड़ने का इसका दिमाग खराब है। आली बारिश था। पड़ने लगी बारिश तो। Oh my God! Oh my God! मम्मी बता दूंगी। मम्मी को ये तरवा काला काला दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा आसमान में। Oh my God! हट जा। ये ठा भाई का नेक कर, और भाई का बनियान ठा। बनियान भी हो रहा। ला मम्मी सूख जाएगा। अल्लाह वो गिर गया, देख मम्मा का खा ले। आली बूंद आली, भगवान बारिश आ जाए जोरदार। नन्ही नन्ही बूंद आ रही है। तो चलिए इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि दीदी आप जो है ना ससुराल में आपकी तबीयत ख़राब होती है, मायके में नहीं होती। देखिए तो किसी के हाथ में नहीं है, तबीयत तो कहीं भी ख़राब हो सकती है, ससुराल में भी हो सकती है, मायके में भी हो सकती है। तो बताइए अभी जो है मेरी यहाँ मायके में तबीयत ख़राब है, तो इसमें ये नहीं होता कि भाई ससुराल में ख़राब होनी है, मायके में नहीं होनी, तो कहीं भी हो जाती है। अब यहाँ भी हो रही है, अब यहाँ का क्या रीज़न है। और कुछ लोगों ने कमेंट ये भी है कि वहाँ पर काम नहीं करती, यहाँ पर काम करती है। एक दो कमेंट आए उनके लिए बोल रही हूँ। तो काम तो मैं यहाँ भी करती हूँ, वहाँ भी करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। काम तो लड़की का क्या है, जहाँ भी जाएगी वहीं करेगी, ससुराल हो या मायका। और मैं नहीं मानती कि काम करने से इंसान का कुछ घसता है। पतला नहीं होता है इंसान, या मोटा हो जाएगा बिना करे, या करके पतला हो जाएगा। तो काम तो है ना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, आदमी की सेहत ठीक रहती है। अब इस टाइम आप लोग समझ ही सकते हो, इतना बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा बुखार ज़्यादा चल रहे हैं सभी की तबीयत। मुझे भी बुखार हो गया, अभी वहाँ हो रखा था मैंने, फिर टेस्ट वगैरह कराए थे तो तब तो ये बुखार नहीं था। अभी मुझे फिर से बुखार है, अब तो ये कि किसी के हाथ में है, फिर से हो गया। यहाँ तो मैं ऐसा कुछ भाई, और देखो जिस दिन से आई हूँ ना मैं यहाँ तक कि अपने मामा के यहाँ आस पड़ोस में किसी के घर भी हम लोग नहीं जा रहे हैं। और भाई हमने सबको एक बात बोल दिया, वैसे तो कोई बुरा नहीं मान रहा, जो कोई आता है कि भाई हमारे घर नहीं आए, आप हमारे घर नहीं आए, मैंने कहा बुरा मानने वाली बात नहीं है। कोरोना चल रहा है और ऐसे टाइम में ना अपने घर में रहना, सेफ रहना बहुत ज़्यादा बेटर है। और बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट भी किए कि दीदी आपकी जब तबीयत ख़राब है तो कुछ टाइम मायके ही रहो, आराम करो। और वैसे भी स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बात बिल्कुल आप लोगों की सही है। अभी मैं यही हूँ, तबीयत ख़राब है तो मम्मी पापा भी बोल रहे हैं, भैया भाभी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं घर के, मतलब कि मत जाओ, अभी आपकी तबीयत ख़राब है, जितना हो सके आप है ना यहीं पर रहो, आराम करो, थोड़ा बेटर फील करोगे। अभी बुखार हो रहा है, अब मैं ऐसी हालत में चली जाऊंगी फिर मुझे बहुत सारी दिक्कत होती है, खाने की, पीने की, और सबसे ज़्यादा बच्चों की। तो मैं नहीं जा रही हूँ अभी। तो चलिए बस बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट।